एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और लड़ाई में, युद्ध में सब जायज है। जहां एक तरफ भारत और रशिया की दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अब यूक्रेन और रशिया की इस लड़ाई में बात आ रही है कि 500 भारतीय अब लड़ने जा रहे हैं इस युद्ध में। लेकिन रशिया के साथ नहीं, वो यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे रशिया के खिलाफ। जी हाँ, ठीक सुना, वो यूक्रेन का साथ देंगे ले और रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन क्यों? गद्दार का तब पता चलता है जब देश में संकट हो। ऐसा ही कुछ अब रशिया में और कई देशों में देखा जा रहा है। ठीक हो या गलत हो, लेकिन अब जब युद्ध चल ही रहा है एक देश का दूसरे देश के साथ, रशिया का यूक्रेन के साथ, तो रशिया में रशिया की पुलिस ने, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रशिया में, अपने देश में, कि जो रशिया ने किया यूक्रेन के साथ, जो वो ये युद्ध कर रहा है वो गलत है। और वो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट, अब उनका हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो हिंसात्मक हो गया था, तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। और ये एक दो स्टेट की नहीं, पूरे रशिया से 5,000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन एक आर्मी डेवलप कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, जो फॉरेन वॉलंटियर सोल्जर्स की बनी होगी। जी हाँ, 50 से ज्यादा देशों से वॉलंटियर्स ने एप्लीकेशन डाली है कि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं। और अब यूक्रेन वो आर्मी डेवलप करके रशिया के खिलाफ एक मोर्चा खोलने जा रहा है। डेनमार्क, यूएसए, कनाडा, इन जैसे देशों से एप्लीकेशंस आई हैं। वॉलंटरी लोग ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ। ऐसा ही कुछ भारत में हुआ है। 500 से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं वॉलंटरी कि वो यूक्रेन के साथ लड़ेंगे रशिया के खिलाफ। अब ऐसा क्यों किया है? पहली चीज तो इनका लालच है, क्योंकि यूक्रेन लालच दे रहा है, सैलरी बेसिस कह लीजिए, या वो पैसा दे रहा है इन लोगों को लड़ने के लिए। दूसरा, यूक्रेन कह रहा है कि लड़ाई के बाद अगर ये लोग चाहें तो ये लोग यूक्रेन की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो इस लालच में ये लोग यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। हालांकि कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवता के आधार पर यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि रूस ने अत्याचार किए हैं। ठीक है या गलत, लेकिन वहीं रशिया भी ये कह रहा है कि वो अमेरिका की फोर्सेस को, नाटो की फोर्सेस को अपने गेट पर, अपने दरवाजे तक नहीं आने देगा। इसीलिए वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे और जो भी मदद है, जो भी सिक्योरिटी है, वो रशिया से लेता रहे। भारत से जब 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो इसमें हमारा संविधान क्या कहता है? चैप्टर 4 के सेक्शन 121 से लेकर 130 में भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ भारत की लड़ाई नहीं चल रही, अगर कोई भी भारत का नागरिक उस देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, लड़ाई में भाग लेता है, तो उसे संविधान के तहत सजा जरूर मिलेगी। ये भारत का संविधान कहता है। खैर, अगर एक तरफ हम भारत के संविधान की बात छोड़ भी दें, क्योंकि यहां पर फैसले कई बार तब आते हैं जब व्यक्ति ही चला जाता है, तो हम दूसरी बात इन लड़ाकों को बता देते हैं जो 500 से ज्यादा वॉलंटरली एप्लीकेशन दे चुके हैं कि यूक्रेन अभी तक इस लड़ाई में हार रहा है, और अगर ये पकड़े गए तो रशिया इनका क्या हाल करेगा वो ये खुद भी जानते हैं। खैर, इनको ये पता है, तब पकड़े जाने पर ये भारत सरकार की आलोचना करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये उन्हें छुड़ा कर लाए। लेकिन फिर भी इनको ये भी नहीं पता होगा कि 1971 की वॉर में जब हर कोई भारत के खिलाफ खड़ा था, यूएसए ने यूके ने जब भारत के ऊपर तोपें तान दी थी, तो एक रशिया ही ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था, और जिसकी वजह से भारत वो लड़ाई जीत पाया था। ऐसा नहीं है कि इन 500 के जाने से यूक्रेन लड़ाई को जीत जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि रशिया और भारत के दो देशों के रिश्तों में जरूर खटास आ सकती है। गद्दारों का संकट आने पर ही पता चलता है, और मुझे लगता है ये वही लिस्ट है।
आप बेशक से मानवता का आधार कह लीजिए, आप कह लीजिए कि हम यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच जरूर छिपा हुआ है, तभी ये वॉलेंटरली एप्लीकेशन जा रही है यूक्रेन को। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।